Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट के वीडियो में क्वेश्चन टैग पढ़ाया था, ठीक है। वहां हमने आपको उसके 6 रूल्स करा दिए थे और आज हम आपको उसके 7th रूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक बार शॉर्ट में कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि देखिए क्वेश्चन टैग का यूज स्टेटमेंट के लास्ट में कंफर्मेशन पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारी एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद में उसको कंफर्म करने के लिए हम एक लास्ट में वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन टैग, जिसमें कि हमारी वर्ब होती है और हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए हम 7th रूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ऑल ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, वन ऑफ अस, सम ऑफ अस आदि शब्द दिए गए हों, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड्स दिए गए हों तो जब हम उनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक है, जब हम उनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये जो हमारा अस आ रहा है, अस, इसके लिए हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग में वी का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। यदि हमें किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट्स में ये वर्ड दिए गए हों तो हम अस के लिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यदि हमें इस अस की जगह पे, ठीक है, देखिए अस है तो अस के लिए हम वी का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन टैग में, ठीक है। यदि हमारे पास देम दिया गया है, जैसे कि सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम या नाइदर ऑफ देम, तो देम के लिए हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पे अगर हमें अस की जगह पे यू दिया गया है, जैसे कि सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, ठीक है। यदि हमें यू दिया गया है तो यू के लिए हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में यू का ही यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ये, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें इन्हीं के सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए आइदर ऑफ अस कैन डू दिस, ठीक है। आइदर ऑफ अस कैन डू दिस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, कैन। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो ये हमारा नेगेटिव में बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, तो कैन का क्या हो जाएगा, कांट, कांट। और यहाँ पे क्या अस है तो अस के लिए क्या हो जाएगा, कांट वी, ठीक है। आगे समझ में। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है तो कैन का जब हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो कांट हो जाएगा, और आइदर अस है तो अस के लिए हम वी का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। एक और देखिए, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस, ठीक है। देखिए एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में बनेगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो कैन का नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कांट। और ये देम है तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांट दे। एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस, कांट दे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। देखिए अस है तो अस के लिए वी का यूज करेंगे, देम है तो दे, और यू है तो यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में। नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए रूल नंबर 8, ठीक है। देखिए रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 देखिए, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है।
देखिए पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और वो हमारा साइलेंट रहता है, ठीक है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यू साइलेंट रहता है, ठीक है। और जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्या स्टूडेंट्स, जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में हम विल यू या want you दोनों का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस की क्वेश्चन टैग में हम विल यू या want you दोनों का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों का मीन हमारा सेम होता है। आगे समझ में, देखिए इसमें क्या होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में, याद रखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू वो साइलेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है। स्विच ऑन द रेडियो, क्या कह रहे हैं, स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो ऑन करो, ठीक है। किससे कहेंगे, अब जब कोई भी कहेगा तो वो दूसरे बंदे से ही तो कहेगा ना, दूसरे व्यक्ति से कहेगा, तो वो इसमें क्या है, देखिए इसमें यू साइलेंट है कि यू स्विच ऑन द रेडियो, तुम रेडियो ऑन करो, ठीक है। तो इसमें हमारा यू क्या है, साइलेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में यू साइलेंट रहता है, तो स्विच ऑन द रेडियो, क्वेश्चन टैग हो जाएगा इसका विल यू, ठीक है, विल यू, या हम इसको देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, स्विच ऑन द रेडियो वांट यू, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस दोनों तरह से ही सही होगा, ठीक है। स्विच ऑन द रेडियो विल यू, स्विच ऑन द रेडियो वांट यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में, हमारा जो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू और वांट यू दोनों में ही बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए नोट करके देखिए, ठीक है। ये था हमारा पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए ना ये भी हमारा नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यदि हम नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, यानी कि हमारा नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी उसमें नॉट तो है, ठीक है। तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चन टैग में हम विल यू का ही यूज करते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन टैग केवल विल यू ही होता है, ठीक है। उसमें हम वांट यू का यूज नहीं करेंगे, उसमें केवल विल यू रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, मैंने क्या कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं किसे कह रही हूँ, दूसरे से कह रही हूँ, ठीक है। यू डोंट डिस्टर्ब मी, तो हमारा यहाँ पे क्या, यू साइलेंट है, डोंट डिस्टर्ब मी विल यू, ठीक है। एक और देखिए, डोंट वरी विल यू, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों में नॉट आ रहा है, यानी कि दोनों हमारे नेगेटिव है, तो इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा क्वेश्चन टैग केवल पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग केवल विल यू होता है और पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू और वांट यू दोनों होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अच्छे से समझ में, अब नोट कीजिए इसे, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9, ठीक है। देखिए रूल नंबर 9 में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स या लेट अस से शुरू होता है, ठीक है। यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स या लेट अस से स्टार्ट होता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लेट अस या लेट अस दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन टैग
शैल बी होता है, शैल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स या लेट अस से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी बनता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, लेट्स गो देयर। ठीक है, लेट्स गो देयर, इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम इसमें सुझाव दे रहे हैं, या सुझाव देना इसमें हमारा शो होता है, या फिर प्रस्ताव देना, यानी कि हम किसी को प्रपोजल दे रहे हैं या फिर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं। इनका मतलब होता है कि यदि हम प्रपोजल देना या सजेशन देना। ठीक है, तो लेट्स गो देयर, ठीक है, हम उसको क्या दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, किसके लिए, वहां चलने के लिए, कि लेट्स गो देयर, वहां चले क्या। ठीक है, तो लेट्स गो देयर शैल वी। ठीक है, लेट्स गो देयर शैल वी। एक और देखिए, लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस वर्क शैल बी। ठीक है, आगे समझ में। देखिए, यहाँ पे हमारे लेट से शुरू हो रहा है तो हमने इसका क्वेश्चन टैग शैल बी यूज किया है। लेट अस से शुरू हो रहा है तो भी हमने इसका क्वेश्चन टैग शैल बी यूज किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज और नोट करके देखिए। ठीक है, देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट के साथ में, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में के शुरू में लेट के साथ में मी दिया गया हो, ठीक है, या हिम हो या हर हो या कोई नाम हो, किसी बॉय का नाम हो या किसी गर्ल का नाम हो या देयर हो, etc। ठीक है, आगे समझ में। देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के शुरू में लेट के साथ में मी, यानी कि या तो लेट मी हो या लेट हिम, लेट हर, लेट श्याम, श्याम की जगह हम कोई और भी बॉय का नेम यूज कर सकते हैं, लेट सीता, लेट देयर। ठीक है, ये वर्ड दिए गए होते हैं तो हम जब इसका क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो हम इसके क्वेश्चन टैग में विल यू का यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है स्टूडेंट्स, विल यू। ठीक है, आगे समझ में। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट में लेट के साथ में ये वर्ड दिए गए हों तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, लेट मी टेक टी। ठीक है, लेट मी टेक टी, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग, विल यू। ठीक है, लेट मी टेक टी विल यू। ठीक है, एक और देखिए, लेट मोहन प्ले क्रिकेट विल यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमारे लेट के साथ में मी है तो हमने क्वेश्चन टैग विल यू यूज किया है। ठीक है, लेट के साथ में नेम दिया गया है कोई तो भी हमने विल, क्वेश्चन टैग में विल यू का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कीजिए क्योंकि हमें जो एग्जाम में एरर मिलता है इन्हीं सब के साथ में हमें एरर दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें लेट मी दे दिया तो हमारे एग्जामिनर यहाँ पे विल यू की जगह क्या दे देंगे, विल आई। ठीक है, क्योंकि मी को देख, उसी में जब बच्चों को ये रूल्स नहीं पता होते हैं तो वो एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मी दिया गया तो मी के लिए हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो वो यहाँ पे आई को सही करके आ जाते हैं, जो कि हमारी चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो अब नोट देखिए, अब हम आपको इसके एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि कहां पे हम कैसे वर्ब और सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, शी राइट्स ए लेटर। ठीक है, शी राइट्स ए लेटर, ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस है। ठीक है,
ये जो स्टेटमेंट किसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो सेंटेंस है ये, ठीक है। राइट्स, ठीक है। तो राइट्स के लिए जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम सिंगुलर है पहली चीज, तो देखिए शी है, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम सिंगुलर में कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, डज, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव में है तो ये हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डजंट, और हमारे शी के लिए हम कौन सा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करते हैं, शी, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट शी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब देखिए हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, शी डजंट राइट ए लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हमारे इसको हम जब ये नेगेटिव में हमारा सेंटेंस है तो हम इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डज, और इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन शी, क्या हो जाएगा हमारा, डज शी। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही इज प्लेइंग ए क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब है इज, और ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव तो इसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, इजंट, और ही के लिए हमारा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ही, ठीक है। ऐसे ही अब इसका नेगेटिव देखिए, ही इज नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, इज नॉट, तो हम जब इसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब आ जाएगी पहले इज, फिर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, तो ही का एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होता है, ही, इज ही, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए, इज ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, इसमें प्ले में ईडी लगा हुआ है, प्लेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये किसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का। और जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड, ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डेड। अभी पॉजिटिव में तो हमारे क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, तो क्या हो जाएगा, डिडंट, और शी के लिए शी, डिडंट शी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए शी डिडंट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए डिडंट हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डेड, और फिर शी का शी, डिड शी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज रीडिंग ए बुक, ठीक है। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वॉज, ठीक है। यहाँ पे वॉज दिया गया है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव का है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉजंट ही, ठीक है। ही है तो ही का एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ही, वॉजंट ही। अब इसका नेगेटिव देखिए, ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। वॉज, और जब भी हमारा ये नेगेटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, तो वॉजंट का क्या हो जाएगा, वॉज, और ही के लिए ही, वॉज ही, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ही हैज रिटन एन ईमेल, ठीक है, ही हैज रिटन एन ईमेल। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज, और ये हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, तो हमारे इसके जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा, तो क्या होगा, हैज के लिए हैजंट, और ही के लिए ही, हैजंट ही। इसका नेगेटिव में देखिए, ही हैजंट रिटन एन ईमेल, ठीक है। तो देखिए हैजंट का क्या हो जाएगा, हैज, और ही के लिए ही, हैज ही। नेक्स्ट देखिए, ही हैड रिटन एन ईमेल, ठीक है, ही हैड रिटन एन ईमेल। तो देखिए हमें यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हैड, फिर हमारा ये जो सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, हैड से क्या हो जाएगा, हैडंट, और ही के लिए ही, हैडंट ही, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देखिए, ही हैडंट रिटन एन ईमेल, ठीक है, ही हैडंट रिटन एन ईमेल। तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैड और ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई विल गो टू द मार्केट, वॉन्ट आई, ठीक है, आई विल। अब हमने आपको दिखाया था, बताया था कि विल का क्या हो जाता है हमारा, जब हम उसमें नॉट यूज करते हैं तो विल के साथ में नॉट जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट। यहाँ पे विल दिया गया है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल के लिए हो जाएगा वॉन्ट आई, ठीक है, आई के लिए हम आई का ही यूज करते हैं एप्रोप्रिएट प्रोनाउन में, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देखिए, आई वॉन्ट गो टू द मार्केट, ठीक है, आई वॉन्ट गो टू द मार्केट, ये हमारा नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग विल आई, क्या हो जाएगा, विल आई, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ही कैन रन ए माइल, ठीक है। आप देखिए इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन दी गई है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, कैन का कांट, और ही के लिए ही, कांट ही, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देखिए, ही कांट रन ए माइल, ठीक है। तो देखिए कांट है तो कांट का जब हम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, कांट का कैन, और ही के लिए ही, कैन ही, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसमें आपको समझ में कि हम कैसे सब यहाँ पे इधर वाले सब्जेक्ट के लिए कौन सा हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब होती तो हम उसको किस टाइप से हम पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स नोट? ठीक है, तो देखिए ये तो हमने आपको समझाया था कि क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको बताएंगे इसके एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमें एरर किस टाइप से हमारे एग्जामिनर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस अच्छे से पढ़ लेंगे तब। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट और वर्ब का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसमें देखिए एरर बताएंगे कि हमें हमारे एग्जामिनर कैसे एरर देंगे। ठीक है, तो देखिए यू एंड आई टॉक्ड विद द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड यस्टरडे, डिडंट वी। इसका क्वेश्चन टैग है डिडंट वी। देखिए ठीक है, अब हमें पता है इसमें एरर क्या देगा हमारा एग्जामिनर, हमें इसमें डिडंट क्यों देगा। ठीक है, क्या देगा? डिडंट यू। पता है यू क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू आ रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि यदि यू है तो यू के लिए हम यू का यूज करते हैं, लेकिन वो हमारा रूल अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे हमने वी का यूज क्यों किया है? क्योंकि हमने आपको देखिए बताया था कि यू और आई का हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अवर। ठीक है, आई और यू का हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन अवर होता है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को ऐड करके। तो जब हमारा अवर होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो अवर का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है वी। यहाँ पे डिडंट वी आएगा, यू और आई के लिए डिडंट वी आएगा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल क्वालिफाइड पीपल आरंट देयर। ठीक है, हमारे एग्जामिनर हमें यहाँ पे मिस्टेक देंगे आरंट इट, देयर के स्थान पे हमें क्या देंगे? इट, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इट क्यों देंगे? क्योंकि हमें प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम देयर का यूज करेंगे। हमने यहाँ के लिए देयर से देयर का यूज किया है। ठीक है, वहां पे हम क्या क्यों गलती करके आ जाएंगे? प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को देखकर हम इट को सही करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, जब यहाँ पे देयर है तो देयर के लिए हम देयर का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इजंट इट। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक रूल पढ़ाया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे कि फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, न्यूज, काफी सारे हमने आपको बताए थे कि वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसमें ऑलरेडी हमारा एस हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन हम उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, बताया था हमने आपको, तो ये वही वाला रूल है। ठीक है, फिजिक्स, तो यहाँ पे हमें देखिए फिजिक्स है, तो हमारे इसका क्वेश्चन टैग क्या हुआ है? इजंट इट। तो हमारे एग्जामिनर क्या करेंगे? हमें इसके लिए देंगे आरंट इट। गलत क्या होगा हमारे इसमें? आरंट इट। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा आरंट। ठीक है, जिन बच्चों को ये रूल नहीं पता होता ना, तो वो इसमें आरंट इट ही सही करके आ जाते हैं, जो हमारा गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कास्टल्स ऑफ जर्मनी आर मोर मैग्निफिसेंट देन दोज ऑफ इंग्लैंड, आरंट दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जर्मनी के किलो की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जर्मनी के किलो की। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जब हमने जर्मनी के किलो की बात की तो उनको हमने लिविंग थिंग में रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने उनको लिविंग थिंग में रखते हुए यहाँ पे दे का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे एग्जामिनर हमें इसमें गलती कहाँ देंगे? हमें यहाँ पे आरंट इट करेंगे, दे की जगह पे हमें इट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इनको लिविंग थिंग में रख के बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आरंट, इसके क्वेश्चन टैग में आरंट दे का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर, डिडंट वी। ठीक है, तो देखिए यूज्ड टू, देखिए हमने यहाँ पे डिडंट यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारा यूज आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमारा इसका क्या होगा? डिडंट वी। ठीक है, वी के लिए हमारा ये वी आ जाएगा और यूज के लिए हम डिड, और ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें हमारा एरर पता है हमें कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ पे डिडंट की जगह वुड मिलेगा, वुडंट। ठीक है, क्या मिलेगा? वुडंट, क्योंकि यूज टू और वुड का सेम मीन होता है, उसका जो सेंस होता है दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा वुडंट गलत हो जाएगा, सही होगा डिडंट वी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, इट हार्डली रेन्स हेयर, डज इट। ठीक है, इट हार्डली रेन्स हेयर, डज इट। तो यहाँ पे पता है हमें एरर क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे डज की जगह मिलेगा डजंट। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? डजंट। ठीक है, तो डजंट हमारा क्यों मिलेगा? क्योंकि और उसमें पता है बच्चे क्यों सही करके आ जाते हैं? वो ये देखे कि इस सेंटेंस में तो हमारा कहीं नॉट नहीं दिया गया, यानी कि हमारा पॉजिटिव है,
तो हमारा क्वेश्चन टाइप नेगेटिव होगा। लेकिन नहीं, देखिए इसमें हमारा आया हार्डली, और हमने अभी आपको कल बताया था कि जिन वाक्यों में हार्डली आ जाता है वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है और उसका क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव में बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका क्वेश्चन टाइप डज इट, ना कि डजंट इट। ठीक है, सही है हमारा डज इट। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, इफ यू कम अक्रॉस माई डॉग एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी विल यू। देखिए पहले इसका मतलब समझिए। देखिए इसका मतलब है अगर आपको, ठीक है, देखिए अगर आपको मेरा कुत्ता कहीं भी मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आओ। ठीक है, इसका हिंदी में आता है अगर आपको मेरा कुत्ता कहीं भी मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें देखिए दो सेंटेंस को ऐड किया गया है। ठीक है, उनसे मिलकर हमारा ये सेंटेंस बना है। देखिए इफ यू कम अक्रॉस माई डॉग एनीवेयर। देखिए पहली चीज तो जब इसमें हमारा ये एनीवेयर वर्ड आ गया, ठीक है, एनीवेयर आ गया, इट मीन्स ये हमारा जो सेंटेंस है ये नेगेटिव हो गया। एनीवेयर आने से ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब इसमें एनीवेयर आ गया और हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, ब्रिंग इट टू मी। ठीक है, ब्रिंग इट टू मी, और ये हमारा सेंटेंस किसका है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ब्रिंग इट टू मी ये हमारा पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। और ठीक है, तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हमने आपको बताया था जो हमारे पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो विल यू से भी बन जाते हैं और वांट यू से भी बन जाते हैं। तो अब इसमें एनीवेयर आ गया, यानी कि जब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और हमारा नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है और उसका क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं विल यू। ठीक है, क्या हो जाता है इसका क्वेश्चन टैग, विल यू। आगे समझ में स्टूडेंट्स, एनीवेयर की वजह से हमारा ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, और ब्रिंग इट टू मी ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके इसका हमारा क्वेश्चन टैग बना विल यू। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, एनीवन इज द टाउन वुड फील हैप्पी टू नो दिस वुडंट दे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एनीवन इज द टाउन वुड फील हैप्पी टू नो दिस वुडंट दे। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें एरर मिलेगा वुडंट इट, हमें यहाँ पे दे की जगह मिलेगा इट। ठीक है, तो इट क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे ये एनीवन को देख के हमारा एग्जामिनर हमें यहाँ पे इट देगा जो कि हमारा गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जो वर्ड्स जो हमारे प्रोनाउन है जिन क्लास में 1 दिया गया होता है उनके साथ में हम सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया इतना आपको समझ में। अब इसे नोट कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स नोट। देखिए आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस इनको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। देखिए अब हम आपको आगे के बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन देखिए द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन वॉजंट इट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जूरी की बात आ रही है। अब देखिए हमने आपको जब नाउन पढ़ाए थे तो हमने आपको नाउन का थर्ड पार्ट पढ़ाया था, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में हमने आपको क्या पढ़ाया था, यदि बात एक ग्रुप की जाती है, ठीक है, यदि बात एक ग्रुप की जाती है तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, ग्रुप की। द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, जूरी अपने फैसले में एक मत है। ठीक है, तो क्या देखिए इसलिए द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन वॉजंट इट। ठीक है, जूरी है इसलिए हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यानी कि वॉज का यूज किया है। ठीक है, अब जूरी में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हमें उन बहुत सारे लोगों से बना जो एक ग्रुप है जूरी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो एरर में देगा, हमें एरर में देगा वरंट दे। ठीक है, क्या देगा हमें यहाँ पे एरर में, वरंट दे, वो गलत होगा। सही है हमारा वॉजंट इट, क्योंकि जूरी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स हैवंट दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ है दर्शकों ने अपनी सीट ले ली है। ठीक है, तो ऑडियंस की बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग लोगों की बात हो रही है, दर्शकों ने अपनी सीट ले ली। अपनी सीट तो सब अलग अलग लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए अपनी सीट ले लिया तो इसलिए हमने यहाँ पे हैवंट दे का यूज किया है। ठीक है, अब हमें इसमें एरर क्या मिलेगा, ऑडियंस को देख के भी यहाँ पे हमें क्या देगा, हैजंट इट।
ठीक है, हमें एरर में क्या देगा, हैजंट इट, तो हैजंट इट हमारा गलत होगा, सही है हमारा हैवंट दे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, आई एम टायर्ड आरंट आई, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि देखिए आई एम, जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में आई एम दिया गया होता है, जब हमारे मतलब इधर वाला जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव में होता है और उसके साथ में आई के साथ में एम दिया गया होता है, तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वहां पे हमारी जो वर्ब है ये चेंज हो जाती है, ठीक है, बताया था हमने आपको, एम का आर हो जाता है, आर एंड आई हो जाएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग। तो हमें इसमें एरर में क्या देगा, एम एंड आई, ठीक है, वो हमारा गलत होगा, एम एंड आई स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही होगा हमारा आर एंड आई, एम कन्वर्ट करते हुए चेंज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नोबडी बॉदर्स डू यू, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में बडी, वन, एंड वगैरह होते हैं तो उनके लिए हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन दे का यूज करते हैं, बताया था हमने आपको। तो देखिए ये वही है। अब हमें बताइए इसमें क्या एरर मिलेगा, हमें इसमें यहाँ पे देगा डज इट, ठीक है, डू आई की जगह हमें हमारा एग्जामिनर देंगे डज इट, तो डज इट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, नोबडी है तो नोबडी के लिए आएगा डू दे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई फील ही इज हंग्री इजंट ही, तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन टैग आया है इजंट इट, ये हमारा इससे लेकर आया है, ठीक है, हमारी जो स्टेटमेंट है ये है आई फील तो मैंने सिर्फ महसूस किया है, मैंने महसूस किया है, आई फील वह भूखा है, ठीक है, मैंने महसूस किया है कि वह भूखा है, क्या वह नहीं है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ पूछा, यहाँ पे कंफर्म किया, ठीक है, मुझे फील हुआ है सिर्फ, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है इज हंग्री, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो हमें हमारा एग्जामिनर क्या देगा, यहाँ पे आई फील को देख के, ठीक है, आई फील को देख के हमें यहाँ पे देंगे डोंट आई, तो वो हमारा गलत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट आई हमारा गलत होगा, हमारा इजंट है ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए इसमें आई थिंक यू आर राइट आरंट यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन टैग यूज है ये इसके अकॉर्डिंग हुआ है, यू आर के अकॉर्डिंग हुआ है आरंट यू, तो हमें हमारे एग्जामिनर इसमें गलती क्या देंगे, यहाँ पे आई थिंक के लिए देंगे डोंट आई, ठीक है, क्या देंगे डोंट आई, तो डोंट आई हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेट फॉर मी विल यू, ठीक है, ये क्या है हमारा, देखिए वेट फॉर मी, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, और हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका क्वेश्चन टैग हमारा या तो विल यू होता है या वांट यू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया जाएगा, डोंट आई, ठीक है, मी के अकॉर्डिंग दे देंगे डोंट आई, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू साइलेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैव सम मोर टी विल यू, ये भी क्या है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा विल यू, ठीक है, अभी हमने आपको ये रूल पढ़ाया है। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर डू आई, ठीक है, आई डू नॉट राइट ए लेटर डू आई, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एरर में, यहाँ पे हमें मिलेगा एम आई, ठीक है, एम आई, तो एम आई हमारा गलत होगा, आई डू नॉट है तो हमारा ये होगा क्वेश्चन टैग डू आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज वेरी ओल्ड इजंट इट, तो हमने आपको बताया था जब हमारा सब्जेक्ट इट होता है तो हमारा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन भी इट यूज होता है। अब हमें इसमें पता है एरर क्या देगा, हमें इसमें देगा इजंट ही, वेरी ओल्ड को देखते हुए यहाँ पे हमें देगा ही, वो हमारा गलत होगा स्टूडेंट्स, इट है तो इट के लिए हम इट का ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट इजंट ही, ठीक है, माई फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट इजंट ही, तो देखिए इसमें हमारा एरर क्या मिलेगा, इससे पता है हमारा एरर मिलेगा इजंट दे, और दे पता है क्यों मिलेगा, एक तो माई फ्रेंड और राम, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं इसमें माई फ्रेंड और राम दोनों को अलग अलग देखते हैं कि मेरा फ्रेंड और राम, लेकिन यहाँ पे पूरा दिया गया है माई फ्रेंड राम, मेरा दोस्त राम, एक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा आएगा इजंट ही ना कि इजंट दे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पेनेशी वॉजंट इट, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो संजीवनी है लेकिन यहाँ पे हमने इट का यूज क्यों किया है। देखिए यहाँ पे जो ये संजीवनी है ये हमारे हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है, संजीवनी हमारा एक हॉस्पिटल का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे
इट का यूज किया है। ठीक है, संजीवनी यहाँ पे कोई गर्ल की बात नहीं हो रही है, संजीवनी ये हॉस्पिटल की बात हो रही है, संजीवनी हॉस्पिटल, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा wasn't इट। ठीक है, आगे समझ में स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इनको नोट कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन टैग भी खत्म होता है। इसकी रिवीजन एक्सरसाइज भी हमने आपको साथ साथ करा दी है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत इजी है ये, इसमें सिर्फ हम कंफर्म करते हैं बातों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा खत्म होता है। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में प्रोनाउन को शॉर्ट में समझाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन की शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, उसको हम आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। और आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक यू।